हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज टू चार्जेस q and 3q minus 3q are placed fixed on x axis separated by the distance d. Where should a third charge 2q be placed such that it will not experience any force? ठीक है, कोई भी दो चार्जेस हैं, उन दो चार्जेस को हमने रखा हुआ है d डिस्टेंस पर. ठीक है, एक जो चार्ज है हमारा वो तो क्या है, हमारा Q है, ये Q चार्ज है. एक -3Q चार्ज है. दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है. अब तीसरे चार्ज 2Q को हम कहाँ रखें कि उस पर फोर्स जो है, नेट फोर्स उस पर जो है वो कितना आए, 0 आए. ठीक है, तो अगर सपोज मैंने अगर उसको यहाँ रखा है तो ये 2Q है, सपोज मैंने इसको यहाँ रखा है, तो Q और 2Q सेम चार्जेस हैं, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब फोर्स जो होगा वो इस तरफ लगेगा. और 2Q और -3Q अट्रैक्ट करेंगे, तब भी फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा. तो इस कंडीशन में तो नेट फोर्स जो है वो कभी 0 आएगा ही नहीं, नेवर विल बी 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में कैंसिल आउट करेंगे नहीं. तो मतलब 2Q को हमें यहाँ पर तो नहीं रखना है. ठीक है, अब हम कहाँ रखेंगे, 2Q को यहाँ पर रख के देखेंगे. मैंने सपोज 2Q को यहाँ रख लिया है, 2Q, और ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी हमने मान ली, x है. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो x है. ठीक है, अब इस 2Q और Q के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा जो इस तरफ लगेगा. ठीक है, इसको हमने मान लिया चार्ज नंबर 1, इसको हमने मान लिया चार्ज नंबर 2, और इसको हमने मान लिया चार्ज नंबर 3. तो ये जो फोर्स लगेगा 1 और 3 के बीच में लगेगा, F13 इस डायरेक्शन में लगेगा. और जो -3Q और 2Q के बीच में लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन का होगा जो इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, जो क्या होगा, हमारा F23 होगा. अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो मे बी कैंसिल आउट कर सकते हैं और 0 आ सकता है नेट फोर्स. तो हमें क्या करना है, F13 और F2 को इक्वल करना है. जब दोनों इक्वल होंगे तभी तो हमारा F नेट 0 आएगा. तो बेसिकली हमको करना क्या है, F13 को F23 के इक्वल करना है. इस कंडीशन में हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो 0 हो जाएगा. और वही हमको क्या करना है, कंडीशन रखनी है कि कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, मतलब नेट फोर्स उस पर क्या हो, 0 हो. तो हम दोनों फोर्स रख लेते हैं यहाँ पर और दोनों फोर्स की वैल्यू रख देते हैं, सिंपल है. तो F13 हमारा कितना आ जाएगा, F के चार्जेस कितने हैं, एक Q है और एक 2Q है. तो 2Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, अब F23 है तो k, एक चार्ज कितना है, 2Q है, एक चार्ज -3Q है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी टोटल, ये d थी और ये x थी, तो ये टोटल डिस्टेंस जो होगी यहाँ से यहाँ तक की वो क्या हो जाएगी, x प्लस डी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की. तो ये हो जाएगा x प्लस डी का स्क्वायर. अब सिर्फ आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है और सॉल्व करना आप सबको आता है. तो सॉल्व आप यहाँ से कर सकते हैं, 2k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको जब इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 6k स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस डी का स्क्वायर. ठीक है, k से k कैंसिल कर देना, 2 3 जा 6 कर देना, ये भी क्यू स्क्वायर ही है ना, क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो कैंसिल होने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो x प्लस डी का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. ये क्या है, हमारा a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी के स्क्वायर को खोल दीजिए. जब आप इसको खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2dx, यही होता है a प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. तो जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2dx दैट इज इक्वल्स टू 0. अब अगर मैं इसको मैं ऐसे x कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, x को कॉमन लेके इधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू बचेगी x स्क्वायर माइनस डी एक्स माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2, यही बचेगा हमारे पास, जिसको हमने किसके इक्वल रख दिया, 0. हमने क्या किया है, 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया है 2 से. ओके, x कॉमन नहीं लिया है, दैट इज रॉन्ग. 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिर्फ हमें क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स डिस्टेंस निकालनी थी। तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, डी प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए बी सी होता है, डी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4 AC माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2, और ये 1 है इसकी वैल्यू, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है डी प्लस माइनस √3 D² अपॉन 2। अब माइनस वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि माइनस में करने पर डिस्टेंस माइनस आ जाएगी, तो डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो केवल प्लस वाला लेंगे। तो प्लस वाला लेने पर जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डी प्लस √3, डी बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि पूरा रूट से बाहर आ जाएगा, अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो पहली वैल्यू तो यही आ जाएगी। अगर फर्दर और इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर मैं यहाँ लिख देती हूँ डी कॉमन आ जाएगा, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डी 1 प्लस √3 अपॉन 2। ये एक्स की वैल्यू आ गई। अगर इतनी डिस्टेंस पर हम रखेंगे 2Q को तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।